तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट से। लाइट जिसे आप लोग ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ऑप्टिक्स साइंस की वो स्ट्रीम होती है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में एनसीईआरटी के हिसाब से लाइट का एक ही चैप्टर है, लेकिन दो मेजर फिनोमिना हमारे सामने हैं। एक है रिफ्लेक्शन, इसी में जो रेफरेंस बुक आप लेते हैं उसमें अक्सर ये दो चैप्टर्स में तोड़ दिया जाता है, और एक होता है रिफ्रैक्शन। हम लोग एक एक करके सारी बात समझेंगे, लेकिन दो मेजर फिनोमिना हमारे सामने आएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई भी लाइट आती है, किसी मीडियम से टकरा कर वो बाउंस बैक करके एक दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसी मीडियम में चली जाती है, तो रिफ्लेक्शन होता है। और जब लाइट पड़ती है उसी मीडियम में दूसरे मीडियम, मीडियम 1 मीडियम 2 में चली जाती है, तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है। इन डिटेल समझेंगे, ये मैंने बस आपको आइडिया दिया कि क्या होने का है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी और स्टडी करनी है। ये मेजर है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लेंसेज वगैरह की पढ़ाई रिफ्रैक्शन में होगी, और जितने मिरर्स हैं उनकी पढ़ाई रिफ्लेक्शन में होगी, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर्स हो। धीरे धीरे सब समझते चलेंगे। तो अब बात करते हैं लाइट की हम लोग। लाइट मतलब प्रकाश। तो ये लाइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लाइट के बिना हम चीज़ों को देख नहीं सकते। हमें अगर कहीं पे देखना है तो ये ज़रूरी होता है कि वहाँ जिस चीज़ को देखना है, जिस ऑब्जेक्ट को, वहाँ से लाइट हमारी आंखों तक पहुँचे। अगर मैं सामने बैठे रजनीश को देख पा रहा हूँ तो रजनीश से लाइट हम तक पहुँच रही है। ऐसा हो सकता है कि रजनीश खुद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, मतलब खुद लाइट पैदा करते हो, जैसे कि कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, सूरज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, खुद ही रोशनी पैदा करते हैं। या दूसरे की रोशनी यहाँ पर पड़े और रिफ्लेक्ट होके और भी कई सारे फिनोमिना होके मेरी आंखों तक पहुँचे। जैसे रजनीश खुद लाइट पैदा नहीं करते, लेकिन जो लाइट उनके ऊपर पड़ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिक लाइट हो, आर्टिफिशियल लाइट या नेचुरल लाइट, सनलाइट, उससे टकरा कर वो लाइट मेरी आंखों तक पहुंचेगी, तभी हम रजनीश को देख पाएंगे, अदरवाइज देख नहीं पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं ये बताने के लिए कि अगर हमें अंशिका किसी चीज़ को देखना है तो वहाँ से लाइट हमारी आंखों तक पहुँचना ज़रूरी है। जैसे सपोज करिए एक रूम है और आपका दोस्त एक बाहर खड़ा हुआ है, और रूम के अंदर बल्ब लगा हुआ है एक। यहाँ पर वो आपके मज़े के लिए बताता हूँ, अपना ड्रेस चेंज कर रहा है, कपड़े बदल रहा है। अगर यहाँ अंधेरा है, इधर क्या है? अंधेरा, और यहाँ लाइट जल रही है, लाइट है। तो अगर वो अपना कपड़ा चेंज कर रहा है इधर, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये जो बाहर खड़े हुए हैं, ये ए है, ये बी है, तो ये बी ए को आराम से देख सकता है। आपको दिखता है ना, किसी घर में रात को लाइट जलती है तो आप बाहर से देखते हो तो साफ दिखता है, अगर ज़्यादा कुछ पर्दे वर्दे नहीं लगे हैं, और हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है देखने में दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है ना। तो ये हाँ, और क्या, इसी वजह से तो बिग बॉस हिट हो जाता है। हम दूसरे के जीवन को देखना चाहते हैं, अपने जीवन को नहीं। अपने जीवन को तो पता ही नहीं है। एनीवे, ये चले, तो ये इसको दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा है, तो ये आँख फाड़ के देखता है इसको क्या घटना घट रही है अंदर। लेकिन ये भाई क्यों देखता है? क्योंकि यहाँ से जो लाइट है ना, ये लाइट इसकी आंखों तक पहुँच रही है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर तो कोई लाइट नहीं, तो ये लाइट इसकी आंखों तक नहीं पहुँच रही, तो ये ए बी को नहीं देख पाएगा। यानी आप कमरे में हैं और कोई बाहर अंधेरे में है, तो आपको अंधेरे वाला व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि आप उसको बड़े आराम से दिखाई पड़ते हैं। तो क्या मुद्दा है? मुद्दा ये कि जिस चीज़ को हमको देखना है वहाँ से लाइट हम तक पहुँचनी चाहिए। अगर पहुँचेगी तो हम देख पाने की संभावनाएं हैं, और अगर नहीं पहुँची तो कोई संभावना नहीं है। क्या कनेक्ट कर पाए, क्या बताया? तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होने वाली। ठीक, और फिर बात भी की जाती कि ऑब्जेक्ट किस तरह के होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट दो तरह के पाए जाते हैं। एक वो ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस का मतलब जो लाइट खुद पैदा करता है, और एक नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, यानी यहाँ क्या है? लाइट जनरेट करेगा खुद ही, जनरेट लिख देता हूँ, और यहाँ पर ऐसा नहीं करेगा, ये लाइट जनरेट नहीं करेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कैंडल, बल्ब। अब ये किसी में नहीं आता, ये जनरल बात चल रही है।
ये रिफ्लेक्शन में नहीं है, मतलब चैप्टर के अंदर दिया होगा, बट दिस फिनोमिना इज नॉट नोन एज ए रिफ्लेक्शन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, है ना। ये लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, सीधे रिफ्लेक्शन में नहीं घुसे हम लोग। तो ये कैंडल, बल्ब, सन जो भी हैं खुद पैदा करने वाले, अब सोचते थे जैसे जुगनू देखते ना, जुगनू कभी कभी, वो क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, खुद ही पैदा करता है, जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें करता हो वो, है कि नहीं। और नॉन ल्यूमिनस में टेबल, चेयर, सब आप हम, टेबल, चेयर, प्लैनेट्स भी कह दो, मून जैसे, तो मून खुद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, सूरज की रोशनी से, हाँ ठीक है। तो ये कितने तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाएंगे, दो तरह के, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो जब भी ल्यूमिनस बोलेंगे आप समझ पाएंगे ना किसकी बात हो रही है, जो प्रकाश खुद पैदा कर रहा है, लाइट खुद जनरेट कर रहा है, और जो नहीं जनरेट करेगा वो नॉन ल्यूमिनस होगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि जो चीज़ें नॉन ल्यूमिनस होती हैं वो लाइट एमिट नहीं करती, लेकिन वहाँ से लाइट हमारी आंखों तक पहुँचती कैसे है, क्योंकि किसी और सोर्स से लाइट उस पर पड़ी है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुँची है, या और भी फिनोमिना, साइंटिफिक फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं, उसके बाद लाइट पहुँची है हमारी आंखों तक। लेकिन ये पक्का है कि हम किसी को देख तभी पाएंगे जब वहाँ की लाइट हमारी आंखों तक पहुँचे, कैसे भी पहुँचे, लेकिन पहुँचे, नहीं पहुँची तो खेल खत्म, है ना। तो ये तो कहानी इसकी रह हो जाती है। अब अगला बात बोलते हैं कि लाइट का नेचर कैसा होता है। लाइट का नेचर कहने से मतलब होता है कि हम लोगों ने अभी तक जो स्टडीज़ की हैं, नेचर ऑफ लाइट की बात करने वाले हैं। अभी हम लोग जनरल बात पढ़ रहे हैं लाइट की, फिर जैसे रिफ्लेक्शन शुरू कर देंगे। अब नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, हमने अभी तक जिन चीज़ों को पढ़ा और समझा है उसके हिसाब से जो चीज़ें हमारे सामने हैं वो या तो वेव नेचर की होती हैं या फिर वो पार्टिकल नेचर की होती हैं। पूरा दुनिया इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बना है। वेव नेचर का मतलब है कि कोई उसमें मास नहीं है। पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जो मैटर, कुछ मास होना चाहिए। मास का मतलब जैसे आप में मास है, हमारे में मास है। मास का मतलब किलो केजी वाली बात कर रहे हैं, खाने पीने वाला नहीं, है ना। और ये चेयर है जैसे, तो चेयर के पास भी एक मास है। ये मास वाली चीज़ें होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो वेव नेचर की होती हैं। वेव नेचर का मतलब उनके पास मास नहीं होता है, जैसे कि रेडिएशन, एनर्जी जिसे बोलते हैं, कोई मासलेस है, मास नहीं है उसका, लेकिन वो एक कुछ और चीज़ें हैं और बहुत लंबी थ्योरी है वो। कुछ वेव्स होती हैं, जैसे आपने साउंड वेव पढ़ी थी क्लास 9th में, तो साउंड एक वेव थी। तो वेव, साउंड का कोई मास नहीं होता है, तौल नहीं सकते उसको आप। एक डिस्टर्बेंस था 9th क्लास में हमने पढ़ा था, वो कैरी ऑन करता है। इसी तरीके से वेव केवल डिस्टर्बेंस नहीं होता, बाकी बहुत चीज़ें होती हैं वेव के अंदर। तो लाइट भी, लाइट, प्रकाश हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब उसमें चक्कर क्या होता है बेटा कि हम लोगों ने जो ये देखा है कि पूरा यूनिवर्स हमारे ज्ञान के आधार पर इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बना है। तो हम हमेशा ये समझते रहे या तो किसी चीज़ में पार्टिकल है, इसमें पार्टिकल है, और जिसमें पार्टिकल नहीं है, वेव है, वो वेव है ना। लेकिन इस लाइट ने हमको सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये दोनों ही विशेषताएं उसके अंदर पाई जाती हैं, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ था। मतलब ये दोनों नेचर, मतलब लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है और उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है, तो उसके अंदर डुअल नेचर हो जाता है। डुअल नेचर किसका, ऑफ लाइट। डुअल नेचर का मतलब क्या है, डुअल नेचर का मतलब है कि वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ये बड़ी स्पेशलिटी थी, बड़ी स्पेशल बात थी। कोई मानने को शुरुआत में तैयार ही नहीं था साइंटिस्ट। बहुत इसमें ड्रामा और भसड़ और युद्ध हुए, युद्ध का मतलब साइंटिफिक युद्ध। उसके बाद फिर बहुत ज़माने बाद एग्री कर पाए लोग, क्योंकि ये विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक ही चीज़ दोनों ही बिहेवियर कैसे शो कर सकती है। दोनों बिहेवियर समझ पा रहे हो कि आदमी की में पार्टिकल भी हो और कुछ ना भी हो। कभी वो कहते हैं जैसे कोई आदमी खड़ा है, थोड़ी देर में अदृश्य हो जाए, भगवान बन जाए वो, तो कहते हैं ये इंसान भी है, भगवान भी है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक कभी देखा नहीं हमने, ऐसी चीज़ ढूंढ नहीं पाए। और इसमें ऐसा हमारी मजबूरी हो गई। मजबूरी क्यों हो गई, इसका भी चर्चा करते हैं अभी हम लोग। कुछ समझ में आ रहा है? विकास हो मेरे साथ?
लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है? लाइट हैव वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बोथ। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो अब कैसे बोला ही गया, समझना बुद्धि खोल के। अब ये साइंस में कोई चीज़ अंशिका हवाबाजी नहीं होती है ना, ये चुनावी विश्लेषण नहीं है कि आपस में डिस्कस कर लिया इसको जिताना है। ये ओरिजिनली एक्सपेरिमेंटली प्रूव होना चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि लाइट जो फिनोमेना दिखाती है, जो इवेंट्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन एक इवेंट है, एक घटना है ना जो लाइट घटित करती है, नेचर है उसका, रिफ्रैक्शन है, ऐसे बहुत सारे फिनोमेना लाइट दिखाती है, बहुत सारे। और कई आप मोटे तौर पे 2-3 अभी पढ़ेंगे, 4, और 12th क्लास में भरमार पढ़ेंगे बहुत सारी, और फिर आगे भी पढ़ते रहेंगे। क्या लाइट, क्या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो वो शो करती है ना। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में, जैसे मैं आपके लिए नाम लिख दूं, रिफ्लेक्शन, ये एक फिनोमेना है जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में। रिफ्रैक्शन, मोटे मोटे फिनोमेना, ठीक है। उसके बाद एक फिनोमेना आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फिर एक फिनोमेना आता है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये सारे फिनोमेना अभी आपको नहीं पढ़ने, क्लास 12 में पढ़ेंगे। हम अंदाज़ा इसलिए दे रहे हैं वरना समझ ही नहीं पाएंगे डुअल नेचर कैसे। और एक फिनोमेना होता है इसके अंदर, यही लिख देता हूं, पोलराइजेशन। ये सब 12 तक के कोर्स में है। अब सवाल क्या हुआ कि ये जो घटनाएं घटित कर रही है लाइट, इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। साइंटिस्ट इसको बताना चाहते हैं क्यों हो रही है। हम साइंस में यही तो करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ घटना घटती है तो उसका हम कारण ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो वाजिब कारण होना चाहिए ना, रैशनल होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो समझ में आए। क्योंकि उस फिनोमेना को बेस मान के अगली थ्योरी बनाएंगे, उसमें कुछ काम करेंगे, वो भी सच होनी चाहिए। फिर क्या बोलती हो? तो हमने ये देखा कि कुछ फिनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसमें आप दोनों में से कोई नेचर मान लो, दोनों के लिए ठीक है ये। मतलब अगर वेव नेचर मानोगे तो भी प्रूफ कर ले जाओगे, और अगर पार्टिकल नेचर मानोगे तो भी प्रूफ कर ले जाओगे, ये दोनों फिनोमेना। तो कोई झंझट नहीं रही, दोनों में से कुछ भी मानो, ओके। यहां पहुंच गए इस फिनोमेना में, तो इस फिनोमेना में आपकी मजबूरी थी कि आपको पार्टिकल नेचर मानना पड़ा, क्योंकि अगर आप वेव नेचर मान लेंगे तो इस फिनोमेना को प्रूफ नहीं कर सकते। ये जो इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? कोई मेटल प्लेट ले लेते हैं, ऐसे समझा, ब्रीफ में एकदम आइडिया दे रहे हैं। यहां पे लाइट को हम डलवाते हैं, लाइट डलने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर निकाल देती है लाइट, इस प्लेट में से। और भी चीज़ करते हैं लेकिन डिटेल नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो आखिर ये प्रकाश जो पड़ रहा है उसमें ये पावर कैसे आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए। और भी इसके एनालिसिस है, लेकिन उस एनालिसिस में नहीं जा रहे हैं। तो ये तभी हम समझ पाते हैं या एक्सप्लेन कर पाते हैं। आइंस्टाइन ने भी थ्योरी दी इसके ऊपर जो अप्रूव्ड हुई, फोटोनिक थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर फोटॉन्स की बात कही गई, और वो तभी हो पाता है जब हम लाइट को ये मान लें कि इसका पार्टिकल नेचर है। अगर हम इसका वेव नेचर मानेंगे तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? कभी कभी आपने देखा होगा कुछ चीज़ें इस पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि जैसे कुछ शोरूम्स में आप जाते हैं और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। पिता मारुति के यहाँ लगा हुआ है तेलीबाग में, आप घुसे फटाक से खुल गया, या मॉल में, और फिर अंदर गया गप से बंद हो गया। कई टॉयलेट्स में रहता है कि जब आपने काम फिनिश किया अपना हटे तो इधर पानी अपने आप निकल गया। कभी महसूस किया हो तो हैंड वॉश में पानी के नीचे हाथ लगाया, नल के नीचे शुरू हो गया और आप हाथ धो लिया आपने। तो ये सब कुछ कहानी, कुछ कहीं ना कहीं रोल इनका पाया जाता है उस पर। समझ में आ रही है बात क्या बता रहे हैं? चोर से बचाने के लिए बर्गलर अलार्म्स भी ऐसे बनते हैं, तो कोई कूदे तो घंटी बजने लगे घर में। वो इन डिटेल समझाने का मौका नहीं है, लेकिन वो समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं थोड़ा बहुत। अब यहाँ आ जाओ, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इसमें ये जो फिनोमेना था, ये पहला ऐसा फिनोमेना था जिसने हम लोगों को मजबूर कर दिया ये कहने पर कि लाइट का वेव नेचर होता है, कि लाइट का वेव। अगर इसके अंदर पार्टिकल नेचर मान लोगे तो ये प्रूव नहीं कर सकते।
अब आपके मन में आ रहा होगा कि इंटरफेरेंस चिड़िया है कौन सी जो प्रूव नहीं कर सकते, तो आपके लिए मोटे तौर पे बताते हैं क्या है, क्योंकि पतले तौर पे पढ़ने का हिसाब अभी बनेगा नहीं। क्यों? ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे कमरा है, कमरे में एक बल्ब इधर लगा हुआ है, एक बल्ब इधर लगा हुआ है। हमने एक बल्ब को जलाया, रोशनी हो गई ना रोशनी। फिर दूसरे बल्ब को जलाया, हम क्या उम्मीद करते हैं अभिषेक? और रोशनी हो जाएगी, लेकिन अंधेरा हो गया, है ना? मुंह से हाँ निकला, ये बुता है ना। तो एक बल्ब जलाया, रोशनी हो गई, और दूसरा बल्ब जलाया तो अंधेरा नहीं हो गया, लेकिन बैंड्स हो गए, एक जगह अंधेरा एक जगह उजाला हो गया, पट्टियां आ गई। बोले इसके ऊपर कैसे आ गई? जैसे ये लाइट और इसके बाजू में काला हिस्सा, फिर लाइट, फिर काला हिस्सा, फिर लाइट, फिर काला हिस्सा, ऐसी पट्टी आ गई, इसे स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। तो ये घटना हो ही नहीं सकती थी हमारे ज्ञान के अनुसार। एक बल्ब से 100 प्रकाश, दो बल्ब से 200 प्रकाश, ऐसे ही चलता था। 4 बल्ब लगा दो और चकाचौंध हो जाएगी। लेकिन एक स्पेशल केस में नॉर्मली तो ऐसा ही होता है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एज ए स्पेशल केस में एक साइंटिस्ट थे यंग्स, उनका एक एक्सपेरिमेंट था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो क्लास 12th में आप पढ़ेंगे। फिजिक्स के जो टॉप 10 एक्सपेरिमेंट रहे हैं अब तक, जिन्होंने सोचने की दिशा में परिवर्तन किया है, उनमें से एक ये एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट में यही घटना घटाई गई, स्पेशल चीज़ें पैदा करके कि दो चीज़ों को सोर्स बना के जब डाला गया, उनको कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं, उसे बाद की बात करेंगे, तो देखा गया इस तरह का स्ट्रक्चर मिलने लगा, स्पेक्ट्रम। तो ये सोचा जाने लगा ये काली पट्टी कैसे मिल सकती है? एक बल्ब से रोशनी थी तो दुनिया बल्ब से दुगनी होनी चाहिए। तो यहाँ तो ब्राइटनेस बढ़ गई, लेकिन यहाँ अंधेरा छा गया। ये बड़ा चौंकाने वाला काम था। और ये कहानी पार्टिकल नेचर मान के कभी प्रूव नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ क्या हुआ होगा, दो रोशनी ने आपस में एक दूसरे को ख़त्म किया है। यही तो हुआ, यहाँ पर दो रोशनी ने आपस में एक दूसरे से लड़के ख़त्म कर दिया एक दूसरे को। पार्टिकल एक दूसरे से लड़के ख़त्म नहीं होंगे और रोशनी बढ़ाएंगे। तो ये वेव नेचर होता है। वेव में आप पढ़ते हैं ना, आपने पढ़ा है कि पी ट्रफ पढ़ते हैं, और यहाँ क्या पढ़ते हैं? क्रेस्ट। याद है ना कुछ थोड़ा बहुत? तो मान लीजिए यहाँ पर किसी का क्रेस्ट है, ट्रफ है, और एक दूसरी वेव है जिसका यहाँ पर क्या है? क्रेस्ट है। एक का पीक, एक का लो है। अब इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। अरे एक ही जगह ये नीचे धक्का मारे, ये ऊपर धक्का मारे, तो हुआ क्या? सन्नाटा। मतलब रजनीश को मैं खींच रहा हूँ, उधर से शिवेंद्र खींच रहा है ना? रजनीश हिल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या है, दोनों लोग लगे हुए हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? तो ये कहानी केवल वेव नेचर से संभव थी कि वेव वाला नीचे धक्का मारे, एक ऊपर मारे, और बीच वाला कहीं का नहीं है। नहीं हो सकता नॉर्मल लाइफ में, स्पेशल इवेंट बनानी पड़ती है उसके लिए, है ना? वो इससे नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? अगर वो समझाने लगेंगे तो 12th का डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए रुकना पड़ेगा अपने को। हम इतना आइडिया दे रहे हैं कि हाँ ये क्या चिड़िया थी जिसको आप समझ पाएँ। तो अगर हम ये वेव नहीं मानते तो पार्टिकल तो ऐसा करते नहीं है, वो तो भिड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। एक डिब्बी में एक चॉकलेट, दूसरी चॉकलेट में 2 चॉकलेट, ऐसा थोड़ी होगा दूसरी डालते भुस गायब, ऐसा तो नहीं होगा, है ही नहीं। तो पार्टिकल वाली कहानी यहाँ नहीं चल पाई। बहुत लोगों ने विरोध किया। शुरू में जब ये थ्योरी आई तो लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप जो दिखा रहे हैं गलत है, गड़बड़ी है, कोई लोचा है इसमें। लेकिन जो सही था वो सही था, वो तो हर बार होना था, और इसको एक्सप्लेन किया गया, कई साल लगे, और अल्टीमेटली हम लोग, हमारा साइंस मानने के लिए तैयार हो गया कि इंटरफ्रेंस वेव नेचर की वजह से ही हो सकता है। इंटरफ्रेंस मोटा मोटा समझ में आया ना आपको? इसी तरह और भी फिनोमिना थे जो समझाने की कोशिश की जाए तो थोड़ा बहुत समझ भी सकते हैं। जैसे डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं? ये कोर्स में आपसे पूछा नहीं जाएगा क्या होता है, ये आप लिख देंगे तो चौंक जाएगा, खुश हो जाएगा टीचर कि हमारा लाइट थ्योरी में वेव नेचर इंटरफ्रेंस से होता है। हम अगर पार्टिकल नेचर मान लेंगे तो इंटरफ्रेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं आज तक। और अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो पार्टिकल मानना पड़ेगा। तो पार्टिकल कभी कहते हो पार्टिकल, कभी कहते हो वेव। तो है क्या ये दोनों मौके पे?
कभी ये सीधा इंसान है, कभी ये इंसान नहीं, भगवान ही है, भगवान जाने क्या है। तो कुल मिला के अलग अलग रूप रंग हैं इसके, एक ही चीज़ के। ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। क्यों बोलते सिद्धि? और इसमें दोनों मान लो, कुछ भी मान लो, सब ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है छोटा समझ लो, जैसे ब्लेड लेती हो, ब्लेड रेजर शेविंग वाला समझ लो, तीखा एज या चाकू ले लीजिए और रोशनी के ऊपर लगाइएगा तो उसके जो यहाँ तो नहीं बन पाएगा, नहीं हम अभी दिखाते हैं आपको, अभी नहीं बन पाएगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा सेटअप। तो जो किनारे उसके होते हैं वो किनारे शार्प नहीं आते, शेडो में ब्लरिंग रहती है, ध्यान देना घर पे। उसके लिए जो एजेस होनी चाहिए वो तीखी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर इलेक्ट्रिक रोशनी के, लाइट के ऑर्डर की। यानी ब्लेड ले लो, चाकू की धार वाला ले लो, शार्प एजेस, उस पर आप रखेंगे तो जो शेडो बनेगी, शेडो आपको ब्लर दिखाई पड़ेगी, शार्प शेडो नहीं आएगी, है ना। तो शार्प शेडो न आना क्या दिखाता है कि वेव नेचर, वेव क्या करती है, जहां पे ऑब्स्टेकल होता है, जैसे ऐसे प्रकाश डाला लाइट, तो ये ऑब्स्टेकल है, मान लो चाकू की धार है ऊपर, तो ये ऐसे जाती है और ऐसे बेंड कर जाती है, बेंड कर जाती है लाइट। पार्टिकल कभी नहीं बेंड करता, पार्टिकल या तो जाएगा या नहीं जाएगा, रुक जाएगा। कौन बेंड करेगा? जो बेंड हो पाएगा, तो वेव नेचर। तो डिफ्रैक्शन क्यों हो पाता है? क्योंकि वेव नेचर है उसके पास। फिर एक फिनोमेना होता है पोलराइजेशन, और वो भी समझना चाहो, आपने देखा होगा हीरो हीरोइंस कई बड़े धांसू गॉगल्स लगाते हैं, पोलराइड फिल्म्स लगी होती हैं उनके अंदर। पोलराइड जो फिल्म्स होती हैं वो कार की विंडशील्ड पे भी लगी रहती हैं। पोलराइड नाम ही नहीं सुने हो तुम लोग, तो मुझे लगता है कहाँ से हो। एक जो अच्छे चश्मे होते हैं धूप वाले, वो धूप वाले चश्मे में जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो वो पूरी दिखाई पड़ती है, लेकिन आंखों में चमक नहीं लगती, धूप नहीं लगेगी, बट एवरीथिंग विल बी क्लियर। वो कैसे हो पाता है? पोलराइड फिल्म्स में लगाई जाती हैं। बाकी एक दूसरे टाइप के भी चश्मे आते हैं, तो 50 रुपये में 5 मिलते हैं, है ना, जिस पर रेबन छपा होता है। वो पोलराइड फिल्म वाले नहीं होते, पोलराइड फिल्म वाले महंगे चश्मे होते हैं, चश्मों की शुरुआती शायद 4-5 हज़ार से होगी। तो वो जो रहते हैं वो उसमें पोलराइड फिल्म होती है, मतलब ऐसे समझ लीजिए एक तरह की बिल्कुल देसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, छन्नी समझ लीजिए, छन्ने वाली। और कैसी छन्नी? ऐसी खड़ी वाली छन्नी। मॉर्निंग छलने वाली जाली देखी है? कुछ नहीं देखे होगे तुम लोग, देखे हो? अरे क्या बात है। तो मान लो, समझ लो, आपके लिए बिल्कुल समझाने के लिए ऐसे समझ लो, ऐसे कोई छन्नी है, छन्नी समझते हो? तो छन्नी में जो छानने वाला सिस्टम है वो केवल ऐसे लगा, क्रॉस नहीं लगा है। अब इसके अंदर से कोई चीज़ जानी है तो खड़ी खड़ी जाएगी, अगर कोई चीज़ ऐसी बेड़ी मारोगे तो रोक लेगा, ये रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा? अब जो लाइट होती है, लाइट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला, इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों होते हैं। ये जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होते हैं और इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक वेक्टर भी होता है। इतना समझने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए चारों दिशाओं में ऐसे ही ये वाइब्रेट कर रहा होता है, चारों दिशाओं में। अब ये जब जाएगा तो जो इसकी खड़ी दिशा में वो पार करेगा, बाकी दिशाओं को कुछ कुछ रोकता जाएगा। तो जो इसके पार होने के बाद जो लाइट मिलेगी, कैसी मिलेगी? लगभग सीधी समझ लीजिए। तो चमक कम कर दी, लेकिन लाइट मिल रही, इसलिए सब कुछ दिख रहा साफ सुथरा, आंखों को बड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। कुछ समझ आया क्या? नहीं है? यही काम होता है जो कार चलाते हो, कार देखे हो कार तुम लोग? तो कोई भरोसा नहीं तुम लोग का, कहते हो सब पता ही नहीं कार क्या होती है। तो कार में स्टीयरिंग वाला जो होता है, शीशा जो लगा होता है आगे, विंडशील्ड बोलते ना, शीशा जिससे देखता आदमी बाहर, वो भी शुरू में उसमें पोलराइड फिल्म्स लगाई जाती हैं और लगवाएंगे आप। तो उससे क्या रहेगा, वहाँ से कोई अगर मान लो बाइक वाला आ गया चमकाने वाला, तो वो जब चमकाएगा तो आंखों पे चमक नहीं पड़ेगी आपको, दिखेगा चमका रहा है लेकिन चौंधियाएंगे नहीं आप, क्योंकि वो लाइट कैसी है? आफ्टर फिल्टराइजेशन आपको मिल रही है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये सब हमने आपको भावनाओं के तहत बताया, एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये, लेकिन जो मैंने नाम लिख रहा था आप कनेक्ट ही ना हो पाते कि होता क्या है, कुछ तो जान लो क्या होता है, वरना रटाना पड़ जाता। कुछ पल्ले पड़ा? तो ये जो बेसिक फिनोमेना, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया हमको कि हाँ भाई ऐसी कोई चिड़िया होती है जिसको उड़ाना है हमको, है ना। तो इस कहानी को जो मैं 10 मिनट से गा रहा हूँ गाना, इससे हम क्या समझे सिद्धि? हमसे ये समझे कि लाइट बहुत सारे इवेंट दिखाती है, ये नाम याद कर लो और अच्छी बात।
उसमें से कुछ इवेंट केवल वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जैसे इंटरफेरेंस। कुछ इवेंट केवल पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कुछ तो दोनों से किए ही जाएंगे। तो इसका मतलब है कि लाइट में वो दोनों ही गुण मौजूद है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो लाइट हैज ए डुअल नेचर। विच टाइप ऑफ डुअल नेचर? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। इस बात को साबित और बताने के लिए मैंने इतनी कहानी सुनाई कि आप समझ पाए।